हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूज़ के बारे में जो कि आज न्यूज़पेपर्स की हाईलाइटेड पॉइंट रहा है। क्या है वो न्यूज़, चलिए इस पे पहले नजर डाल लेते हैं। गाइस, हुआ क्या है, अर्मानिया और अजरबैजान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट किस चीज का है, चलो इसको समझते हैं और जीरो से बात करेंगे। हुआ क्या है, अर्मानिया और अजरबैजान में काफी लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, शांति नहीं है। और इसी शांति को स्थापित करने के लिए फाइनली अब लंबे अरसे के बाद दोनों लोगों ने पीस एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं। सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि अर्मानिया और अजरबैजान में ऐसा क्या सिचुएशन आ गया था जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में अशांति पैदा हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये मामला एक हिस्टोरिकल डेटा का है। जब से इन लोगों के बीच में लड़ाई है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई है, अभी फाइनली व्हाइट हाउस में दोनों देशों ने पीस एग्रीमेंट पर साइन किया है। लड़ाई का कारण था एक पर्टिकुलर रीजन जिसको हम लोग नागोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। ये जो नागोर्नो काराबाख है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि काकेशस सीरीज में पाया जाने वाला क्षेत्र है। आपको ये भी पता होगा कि आपका जो अर्मानिया अजरबैजान कहाँ पे पड़ता है, काकेशस क्षेत्र में पड़ता है। हमारे एशिया से सटा हुआ दोनों करीबी देश है ना। मैं एक बार आपको मैप में दिखा देती हूँ, गिव मी सेकंड। ये है वो मैप, देखो हमारे एशिया से काफी जुटा हुआ या फिर सटा हुआ है ना। कैस्पियन सी से आपके अजरबैजान की सीमा लगती है, रशिया से अजरबैजान की सीमा लगती है, जॉर्जिया से अजरबैजान की सीमा लगती है। वहीं पर अर्मानिया और अजरबैजान आपस में सटे हुए हैं और बीच में एक क्षेत्र है जिसको हम लोग नागोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को आपसे पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यूपीएससी में इस बात को पूछा जा चुका है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। अजरबैजान और अर्मानिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस नेक को लेकर है, इस छोटे से क्षेत्र को लेकर है जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग नागोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। चलो इसकी पूरी कहानी को एकदम जीरो से समझेंगे कि कहानी है क्या और किस तरह से ये मामला इतना ज्यादा अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब फाइनली दोनों देशों ने इस पीस एग्रीमेंट पे साइन करके चीजों को एकदम शांत कर दिया है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो नागोर्नो काराबाख वाला क्षेत्र है ये कहाँ पड़ रहा है। ये अगर ओरिजिनली आप देखोगे तो ये आपका ब्लैक सी रीजन में पड़ता है ना। पास में एक लेक पड़ती है, लेक सेवन के नाम से। ध्यान रखिएगा, काकेशस रीजन में ही आपका अर्मानिया भी आता है, टर्की इसके करीब में जुड़ जाता है ना, यानी कि इसकी सीमा से लगता है। वहीं पर अगर हम बात करें इनके रिश्तों के बारे में, तो एक समय था जब सोवियत संघ सोवियत संघ अपनी पावर में चल रहा था। उस टाइम पर अर्मानिया और अजरबैजान के रिश्ते अच्छे होते थे, कोई रिश्तों में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। दोनों लोग आराम से बड़ी खुशी से रहा करते थे, दोनों के संबंध काफी घनिष्ठ होते थे। और उसी समय पर ये वो टाइम था जब बहुत सारे अर्मानिया लोग नागोर्नो काराबाख में रहते थे। ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के टाइम पर अजरबैजान के साझेदारी में, अजरबैजान के अधिकारों में आता था नागोर्नो काराबाख। ध्यान से सुनना, क्या बताया मैंने कि जब सोवियत संघ का समय चल रहा था, यानी कि जिस समय सोवियत संघ पावर में था, उस टाइम पर नागोर्नो काराबाख अजरबैजान की सत्ता में था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो अर्मानिया के लोग हैं, ये नागोर्नो काराबाख जो कि नेक है, बहुत सारे अर्मानिया के लोग हैं जो कि नागोर्नो काराबाख में रहा करते थे, है ना, और काफी लंबे समय से रहा करते थे। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि पहली चीज, नागोर्नो काराबाख में रहते कौन थे, अर्मानियाई लोग रहते थे, लेकिन ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, अजरबैजान के अंतर्गत आता था। काफी लंबे समय तक ये अजरबैजान के अंतर्गत रहा। 1990 वाला जो समय आया, 1990 के दशक की बात है, ये वो टाइम था जब गाइस 1990 के दशक में नागोर्नो काराबाख पर जो अर्मानियाई लोग रहते थे, उन्होंने जिस समय पर 1990, ये वो टाइम है जब सोवियत संघ का पतन का समय चल रहा था। सोवियत संघ के पतन के समय पर जो नागोर्नो काराबाख है, उसने अजरबैजान से अलग होकर, ध्यान से सुनना, अजरबैजान से अलग होकर अर्मानिया से जोड़ने की मांग करी थी। क्या करी थी, नागोर्नो काराबाख ने अर्मानिया से जुड़ने की बात करी थी और अजरबैजान से अलग होने को बोला था। और वहीं से ना एक जातीय संघर्ष कहना चाहिए, एक हिंसा शुरू हुई थी।
और यही वो कहानी है जिसका कारण था अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय हिस्सा, अपनी सत्ता, अपना पहचान, जिसकी वजह से इन दोनों क्षेत्रों में लड़ाई हुई थी इस नेक को लेकर, जिसको हम लोग नागोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर क्या हुआ, यहाँ पे कहानी सिर्फ इतनी नहीं बची, पहला इनके बीच में युद्ध भी हुआ 1988 से लेकर 1994। ये वो टाइम था जब आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध हुआ। और जब आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध हुआ तो एक बार फिर से अजरबैजान ने आर्मेनिया को हरा दिया। और जैसे आर्मेनिया को हराया ना, एक बार फिर से अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। फिर 2020 का वो समय आया जब इन दोनों में एक बार फिर से युद्ध हुआ, है ना। और एक बार फिर जब ये युद्ध हुआ, एक बार फिर से अजरबैजान ने क्या किया, अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से एक बार फिर से अजरबैजान को हरा दिया और फिर से नागोर्नो काराबाख अपने अधिकारों के अंतर्गत कर लिया, यानी कि उनके अधिकारों में चला गया। और इसी तरीके से जो नागोर्नो काराबाख का नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो पूरी तरह से अजरबैजान के अंतर्गत चला गया। जब अजरबैजान के हाथ में नागोर्नो काराबाख का पूरा कंट्रोल चला गया और यहाँ पर अजरबैजान की जगह पर आर्मेनियाई लोग रहते हैं, कहाँ पे, नागोर्नो काराबाख में। तो जो ये नागोर्नो काराबाख में आर्मेनियाई लोग रह रहे थे, उनके ऊपर हिंसा बढ़ने लगी, मतलब उनके ऊपर अत्याचार होने लगे बहुत बड़े पैमाने पर। फिर लोगों ने, जो आर्मेनियाई लोग थे, उन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। और आज के समय में ये जो मामला है वो इतना बढ़ता जा रहा था, इतनी हिंसा बढ़ती जा रही थी, जिसको खत्म करने के लिए एक बार नहीं, दो बार युद्ध किए गए, है ना। फिर उसके बाद 2020 में एक बार कोशिश की गई, जब दूसरा युद्ध हुआ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और फिर से अजरबैजान ने इस युद्ध को जीत लिया। फिर 2020 में एक डिसीजन लिया गया कि भाई इन दोनों के बीच में शांति समझौता कराया जाए। और ये शांति समझौता कराने में पार्टनरशिप किसने करी थी, मीडिएटर था रशिया, यानी कि रशिया के कहना चाहिए कंट्रोल में, रशिया की मीडिएटर तौर पर काम करते हुए इन दोनों देशों ने अपना समझौता किया और फिर इनका युद्ध विराम हुआ। इस तरीके से ये कहानी कुछ इस तरह से है कि आज के समय में अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के कब्जे में है और फाइनली अब शांति को स्थापित करने के लिए इन दोनों देशों ने एक पीस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। तो ये थी न्यूज। अब चलिए, जब इस न्यूज के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इसके कुछ प्रोफाइल की तरफ नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ देखें, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ देखें, तो अजरबैजान कहां पर आपका एस्टैब्लिश है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के हिसाब से अजरबैजान आपका पड़ता है यूरोपियन रीजन में, है ना, कैस्पियन क्षेत्र में आता है, ठीक। वहीं पर कैस्पियन काकेशस क्षेत्र में आता है और कैस्पियन सीमा से लगता है, कैस्पियन सी से लगता है। यह दक्षिण काकेशस क्षेत्र में आता है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। मैंने आपको बताया ना, एशिया का पड़ोसी देश है। इसमें से अगर हम बात करें तो जो हमारा आधुनिक आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ये सभी इसी के हिस्से में आते हैं, जो कि अभी मैंने आपको पीछे पिक्चर में भी दिखाया था। ये है अजरबैजान, ये है रशिया, ये है जॉर्जिया, ये है आर्मेनिया। तीनों किस में आ रहे हैं, सेम हिस्से में आ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये, काकेशस वाला क्षेत्र। अब आपसे कोई पूछ ले कि आर्मेनियाई लोगों का धर्म क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आर्मेनियाई यहाँ पर ईसाई हैं, जबकि अगर अजरबैजान की बात करें तो वहां पे रहने वाले लोग, जिनको हम अज़ेरी के नाम से जानते हैं, ये मुस्लिम हैं। क्लियर? चलिए अब हम हिस्टोरिकल रूट की बात कर लेते हैं। क्या है वॉर की कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लंबे समय से, दशकों से लड़ाई चली आ रही है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर। क्यों चली आ रही है, क्योंकि इसमें एक अधिकार, एक संप्रभुता की लड़ाई थी, जो कि अब जाकर फाइनली खत्म की गई है। ठीक है, कब से चली आ रही है, ये आर्मेनियाई साम्राज्य का हिस्सा था। ऐतिहासिक रूप में क्या हुआ है, आर्मेनिया के अंतर्गत आता था नागोर्नो काराबाख, लेकिन जब सोवियत संघ का पावर चल रही थी उस समय पर ये अजरबैजान के अंतर्गत चला गया था, ये वाला क्षेत्र नागोर्नो काराबाख, जिसे ऑटोमन फारसी रूसी साम्राज्यों ने शासित किया था, है ना। शुरुआत की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी आर्मेनिया से, लेकिन
सोवियत संघ के टाइम पर, जब सोवियत संघ पावर में था, उस टाइम पर ये अजरबैजान ने इस पर कब्जा कर लिया था, यानी कि अजरबैजान के अंदर इसको माना गया था। 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो जारावादी रशिया ने दक्षिण काकेशस पर, साउथ काकेशस पर कंट्रोल किया, अधिकार किया, और उसके बाद जो रूस की क्रांति थी उसके बाद से इसका प्रभाव कम होना शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, जब ऑटोमन और अजेरी का मतलब अजरबैजान की जो सेना थी उनके बीच में जब लड़ाई हुई तो देखा गया कि अर्मेनियाई लोगों को वहां पर निशाना बनाया गया, उस युद्ध में निशाना बनाया गया। और उसका कारण क्या था, उसका कारण था जातीय कारण, धार्मिक कारण की वजह से यहाँ पर तनाव शुरू हुआ। 1991 में जब 1991 तो नहीं 1990 में जब हमारा सोवियत संघ पतन में आया, उसके समय पर अर्मेनियाई लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, ठीक है, और 1994 तक ये युद्ध चला जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मौत हुई। रशिया के द्वारा किए गए युद्ध विराम के बाद, रशिया ने कब युद्ध विराम किया था, मैंने अभी आपको पीछे पूरी कहानी बताई थी कि स्टोरी की तरह से। देखो 1990 में आपका ये युद्ध शुरू हुआ, फिर उसके बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ, 1990 में सोवियत संघ का पावर में था, सोवियत संघ जब पावर में था तो अजरबैजान के हिस्से में आ गया नागोर्नो काराबाख। 1990 से लेकर 1994 तक युद्ध चला, जिसको फिर उस युद्ध में अर्मेनियाई हार गए थे, और जब अर्मेनियाई हार गए थे तो ये नागोर्नो काराबाख उनके हिस्से में चला गया था। फिर 2020 में एक बार फिर से द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध फिर से अर्मेनिया अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख को लेकर हुआ। जब ये युद्ध हुआ तो एक बार फिर से ड्रोन तकनीकी की मदद से अजरबैजान ने इसको अपने ही हिस्से में रखा। फिर इसको शांति को स्थापित करने के लिए 2020 में रशिया बीच में आया और रशिया ने इन दोनों का युद्ध विराम कराया, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, क्लियर। बोला जा रहा है रशिया के द्वारा किए गए युद्ध विराम के बाद सीमाएं तय नहीं हुई, लेकिन शांति और शांति प्रयास अधूरे रह गए, यानी युद्ध विराम तो हो गया लेकिन उसके बाद भी शांति को पैदा नहीं किया जा सका। 2020 में फिर क्या हुआ, टर्की और पाकिस्तान के समर्थन से अजरबैजान ने फिर से युद्ध को वापस ले लिया। 2023 में एक और सैन्य कार्रवाई की गई जिसमें अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, और इस तरह से नागोर्नो काराबाख अजरबैजान के हाथ में रहा और अब दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा के साइन कराया गया है, क्लियर। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम बात करेंगे कि रिसेंट पीस डील की कैसे गई है, क्योंकि ये कहानी अभी की तो है नहीं, अप्रॉक्स 1990 की है। जब 1990 की ये कहानी है तो भाई इसको समाप्त होने में, इसको खत्म होने में भी तो टाइम लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो ये कहना चाहिए लड़ाई है, जो ये दुश्मनी है, 35 साल बाद अब खत्म होने के कगार पर आई है जब इसका पीस एग्रीमेंट कराया गया है। ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, महत्वपूर्ण जो परिवहन मार्ग है उसे फिर से खोलना, अजरबैजान को उनके एक नाखिनचेवन इनक्लेव है उसको अजरबैजान और अर्मानिया के माध्यम से जोड़ने से संबंधित है। एक बहुत अच्छी सी कॉरिडोर है जिसका नाम है नाखिनचेवन। जब ये इनक्लेव बन जाएगा तो ये डायरेक्ट अजरबैजान को अर्मानिया से जोड़ने का काम करेगा। वहीं पर अगर हम यूएस एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट की बात करें, उसके हिसाब से सीधे बोला गया है कि अमेरिका कोई सैनिक नहीं भेजेगा, लेकिन इसके मार्ग के विकास और प्रबंधन के विशेष अधिकार को अमेरिका को मिलेगा, और इससे जो संपत्तियां होंगी या फिर जो अमेरिका की कंपनियां होंगी वो अजरबैजान और अर्मानिया में खुद को कहना चाहिए एस्टेब्लिश कर पाएंगी। इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कनेक्टिविटी प्लान, देखो रिलेशन विद अर्मानिया क्या है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर अर्मानिया के ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं। किसके साथ में? अजरबैजान के साथ में। दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत थे। 2022 में दोनों देशों के बीच में आधुनिक संबंधों को मजबूत करने के लिए $150 मिलियन का रक्षा समझौता भी किया गया। अर्मानिया ने कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद पर भारत के रुख का समर्थन भी किया। अब ये चीज हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं कि अर्मानिया से हमारे संबंध कितने स्ट्रांग रहे हैं, और जो कि आज के समय तक यानी कि करंट पोजीशन पर 2025 की बात करें तो अभी तक चले आ रहे हैं।
वहीं पर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी इंटरेस्ट की बात करें, तो भारत का एक बड़ा इंटरेस्ट है। आपको पता ही होगा कि इस समय पर हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर एक नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही ये आपका 4 बार पोर्ट से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ओपन होगा, वैसे ही रशिया यूरोप के जो हमारी इंडिया के जोड़ने के टारगेट है वो फुलफिल होते हुए नजर आएंगे। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस आर्मेनिया और अजरबैजान के होने वाले पीस एग्रीमेंट पर आप खुद की क्या राय रखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ में इसके बारे में आप क्या एडिशनल नॉलेज रखते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हो उतनी बार आप चीजों को याद रखते हो। इसी के साथ साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।